साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रह चुकी हैं टोबा टेक सिंह की आपकी भरपूर तालियों में उम्मीदवार बनाए सूबाई असेंबली इंशाअल्लाह मोहतरमा फौजिया खालिद बनाए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप सबके इस्तकबाल का बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं इससे पहले ज़िला नाज़म टोबा टेक सिंह रह चुकी हूँ और 2016 में हम लोगों ने यूसी चेयरमैन का इलेक्शन जीता और उसके बाद फिर हमारा ज़िले का इलेक्शन जो है वो शुरू हुआ। तो ज़िले के इलेक्शन में खालिद साहब की जो जैसे घरों में बरादरियों में मुखालफतें होती हैं, इसी तरह खालिद वड़ाई साहब की बड़ी मुखालफत थी क्योंकि ये अपनी गोजरा में एक नाम बना चुके थे कि ये काम करने वाला एमएनए है, जो वादा करता है वो पूरा करता है और ये वो लीडर है कि जो 24 घंटे अपनी आवाम को देता है। तो वो एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब का निकला था। तो जब हम जिले के इलेक्शन के लिए गए हैं तो वहाँ पर जैसे ग्रुप बंदियाँ हर जगह पर होती हैं, इसी तरह पार्टी में भी ग्रुप बंदियाँ होती हैं। जो एक हासदीन का जो है ये बड़ा फितरी सा अमल है, हर जगह पर होता है। तो ये एक खालिद साहब के साथ एक हसद की लहर जो है वो शुरू हो गई। मुखालफीन ने सोचा कि अगर खालिद साहब जिला पर आ जाएंगे तो ये तो काम करने वाला बंदा है, डिलीवर करने वाला बंदा है, तो ये तो छा जाएगा अगर हमारे जिला पर ये आ गया। तो बहुत ज्यादा लॉबिंग शुरू कर दी गई हमारे खिलाफ, खालिद वड़ाई साहब के खिलाफ, और टिकट जो है वो एक दूसरे शख्स को दे दिया गया। लेकिन हमारे साथ मेजोरिटी थी, हमारे साथ मेंबर ज्यादा थे। हम लोगों ने कहा कि पहले दिन से ही मेरिट की बात हुई थी, तो जब हम मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। बेशक जिला नाज़म का हमने इलेक्शन अपना जारी रखा, बहुत ज्यादा पजीराई मिली। जो यूसी चेयरमैन है वो हमारे साथ शामिल हुए, नून लीग के चेयरमैन हमारे साथ शामिल हुए। और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है वो मेरे मुखालिफ ने जब देखा कि इतनी मेजोरिटी के साथ ये लोग तो आ रहे हैं तो उसने फिर भी ड्रॉ कर दिया और मैंने हल्फ उठाने से पहले नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैंने अपनी पार्टी की तरफ ही वापस गई और उनको ये अपनी जो ज़िला नाज़मी की सीट थी वो तोहफतन पेश की। उसके बाद फिर पीटीआई का दौर आया, बहुत ज़्यादा मसाइब आए, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया खालिद साहब को कि किसी तरह अपनी वफादारी तब्दील करें और कौमी असम्बली में पीटीआई को सपोर्ट करें। मुझ पर दबाव था, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्तियाँ दी गई, घंटों बिठा दिया जाता था थाने में, वो कहीं गाड़ी पर अगर आ जा रहे हैं असला चेक कराओ, फलां चेक कराओ, कारोबार हमारे को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बावजूद हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। मेरे दौरे हुकूमत में 36 अजला में से 36 जिलों में से जो 17 हमारे जिला नाज़मीन थे वो अपनी वफादारियां बदल के पीटीआई में चले गए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो अपनी वफादारियां बदल के पीटीआई में चले गए, लेकिन आपकी खातून होने के बावजूद आपकी ये बहन डटी रही और अपनी पार्टी के साथ रही। पीटीआई ने लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे टाइम से पहले ही खत्म कर दिए और वो हम लोग जो डिलीवर करना चाह रहे थे जिले के जरिए, वो जो ख्वाब देकर आए थे वो पूरे ना हो सके। उसके बाद फिर अब ये जनरल इलेक्शन आए हैं, यहाँ पर आपको पता है कि नून लीग के ही हमारे एमपीए जो हैं वो 10 साल से एमपीए चले आ रहे हैं, सिर्फ नाम के एमपी हैं। आम लोगों के पास आते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, नून लीग के नाम का वोट लेते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। फिर आए, फिर नून लीग के नाम का वोट लिया, खालिद वड़ाई के साथ जुड़ा रहा और फिर जीत के चला गया। यानी अवाम के लिए कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई उस शख्स ने काम नहीं कराया। एक जो मंसूबे जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खालिद वड़ाई साहब के लगे हुए मंसूबे हैं। इसी तरह अगर वो शख्स भी मेहनत करता तो अपने सूबे की तरफ से ग्रांट लाकर यहाँ पर लगा सकता था, अपने लोगों को डिलीवर कर सकता था। कहाँ अगर खालिद वड़ाई 100 देहात को गैस दे सकता है, 85 शहरी आबादियों को गैस दे सकता है, तो ये कम से कम 20-30 इलाकों के लिए ही गैस लेकर आ जाता, सोलंग नालियां को ले आता, कुटाफटाई शहर में किसी जगह लगवा देता। लेकिन ऐसे लोग वो हैं जो पार्टी टिकट लेते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाती है। इसकी 2 खराबियाँ पैदा होती हैं। एक तो पार्टी गैर मकबूल होती है, ये पीटीआई जैसे फितने, यहूदियों के जो फितने हैं वो इस वजह से अरूज पा जाते हैं कि हमारे जो पार्टियों के मेंबर होते हैं वो गलत तौर पर सिलेक्ट किए जाते हैं, गलत लोगों को टिकट दिए जाते हैं जो डिलीवर नहीं करते हैं। उनमें जो डिलीवरेंस होती है वो सिर्फ इस चीज़ की होती है कि वो जो
नीचे सतह के जो बोने, सियासी बोने होते हैं, ये उनकी खुशामदें करते हैं, उनको तोहफे तोहफे देते हैं। हम लोगों से ये काम नहीं होते। हम लोगों ने पहले दिन से इस चीज पर हम लोग कायम थे कि अगर लीडर है तो नवाज शरीफ है, लीडर है तो शहबाज शरीफ है, लीडर है तो मरियम है। हम किसी और को लीडर किस तरह से मान सकते हैं? ये सियासी बोने खुद से लीडर बने बैठे हुए हैं। और ये कदीर मान उसकी खुशामदें किया करता था, तोहफे तोहफे पेश किया करता था। अवाम से उसका कोई राब्ता नहीं था, अवाम की फलाह बहबूद का उसके कतन कोई ख्याल नहीं था। उसका ख्याल था कि मैं टिकट लेकर आऊंगा तो फिर लोग जो हैं बेवकूफ़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह मेरे पीछे पीछे चल पड़ेंगे। हमने साल पहले कह दिया था कि तुम मुनाफिक इंसान हो, पीटीआई का दौर आता है तो तुम उनके साथ जाकर छुप जाते हो, तुम्हारा बारकमाल बन जाता है और हमारे बने बनाए कारोबार भी बर्बाद हो जाती हैं पीटीआई के दौर में। जब नून लीग का टाइम आता है तो तुम उनको पनाह दे देते हो, अपने पास उनको महफूज रखते हो। तो ये मुनाफिकों का एक टोला जो है वो आपस में कभी वो उसके फायदे के लिए आगे आगे, कभी ये इनके फायदे के लिए आगे। ये एक ही रुख के जो दो चेहरे हैं। हमें इसको बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे। बल्दिया में भी इसके साथी जो है इस्लाम साहब वो आके बैठे, बल्दिया ने भी कुछ नहीं किया, कोई शहर के लिए वो कुछ ना कर सके। तो हम लोगों ने फिर ये फैसला किया था कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगेन वही हमें मसला फिर दरपेश था, मुनाफिकीन और हासदीन का। ये जो लॉबी नीचे काम कर रही थी, उन लोगों ने टिकट जो है वो कदीर अवान को दिलवा दिया। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर वापस जहां का खबीर है, हम लोग वापस इंशाल्लाह ताला नून लीग में ही जाऊंगी मैं भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने फतह दी तो। लेकिन ये तोहफतन मैं अपनी ये जो सीट है इंशाल्लाह कामयाब होकर अपनी बहन मरियम नवाज को दूंगी। लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि ये पार्टी में क्या हो रहा है। ये जो गद्दार लोग पैदा हो रहे हैं, ये लोग जो पार्टी का नुकसान करते हैं, ये लोग पार्टी के गैर मकबूल होने में और पार्टी का गिराफ गिराने में, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा रोल होता है। पीटीआई कुछ भी नहीं थी, ये तमाशबीनों की एक पार्टी थी। ये पार्टियां इस वजह से एक मकबूलियत पा जाती हैं कि जब आपके जो मेंबर होते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते, अवाम के लिए खिदमत नहीं करते, तो फिर वहां पर जगह बन जाती है, लोगों के शिकवे बढ़ जाते हैं, लोगों की नाराजगियां बढ़ जाती हैं। इंशाल्लाह ताला खालिद साहब के साथ मैं भी कामयाब होके शाना बशाना काम करूंगी। इनके जो हमारे सूबे के फंड है वो मैं लेकर आऊंगी, जो आज तक ये नालायक एमपीए जो है वो नहीं लेके आ सका। हम लोग मेहनती लोग हैं, सारा साल हमारा डेरा चलता है, कदम ब कदम खालिद साहब के साथ हमारा साथ रहा है। तो दुनिया में जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, वो इंशाल्लाह ताला अपने टोबा टेक सिंह से जो सीख कर अपने जिले से भी लेकर आए, वो अपने गोजरा पे अप्लाई करेंगे और गोजरा को एक मिसाली शहर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुझे कामयाब करवाएं। मलका के निशान याद रखिएगा, बल्कि आसान लफ्ज़ है कि औरत को वोट देना और औरत की तस्वीर को स्टैम्प करना है। दूसरा खालिद साहब का शेर का वोट है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो शेर का पेयर है ये इंशाल्लाह असम्बलियों में जाके आपकी आवाज़ बनेगा और आपके हकूक़ के लिए काम करेगा। यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, बेरोजगारों के रोजगार के सिलसिले बनाएंगे, तरक्याती काम करवाएंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।